बात करते हैं दुनिया में होने वाले शांति की। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब ईरान और अमेरिका दोनों उस टेबल पर पहुंच रखे हैं जो टेबल शांति के समझौते पर हस्ताक्षर करने का साक्षी बनने वाला है। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया में खुशी का माहौल देखने को मिलने वाला है, सिर्फ इसी खबर से कि अब ये दोनों देश शांति की राह में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो चुका है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दी है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के जहाजों को अब आने जाने की इजाजत होगी। अपने इंजन चालू कर लेना चाहिए, तेल को बहने दो। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनोवा में पीस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शांति समझौते का स्वागत किया है। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता 19 जून को होने जा रहा है। स्विट्जरलैंड में यह हस्ताक्षर होंगे और उस हस्ताक्षर के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होती हुई नजर आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। बिना शर्त के हॉर्मुज खोलने पर भी ईरान और ट्रंप के बीच बातचीत हो चुकी है। यानी अब आप ये तय मानिए या फिर अब आप ये कह सकते हैं कि देश में और दुनिया में जो तेल और गैस का संकट है वो अब खत्म होने वाला है। ये संकट खत्म होने वाला है और अगर संकट खत्म होने की बात को रखी है तो उसका असर क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। शांति समझौते को लेकर एक और बड़ी जानकारी। शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। करीब 5% कच्चे तेल के दाम गिर चुके हैं। अमेरिकी क्रूड के रेट में कमी आई है। $81 प्रति बैरल अमेरिकी क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में भी 4% की गिरावट दर्ज की गई है। $83 प्रति बैरल तक ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम पहुंच चुके हैं। उधर युद्ध के बाद तेजी से क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुशी कहीं ना कहीं पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। $120 तक इस युद्ध के चलते दाम पहुंच गए थे, लेकिन अब क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हुए नजर आएंगे भविष्य में। तो ये एक अच्छी बात है और यही कारण है कि इसको लेकर अब पूरे देश में चर्चा है। लेकिन उधर इजराइल विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने इस शांति समझौते का विरोध शुरू कर दिया है। यूएस डील का इजराइल ने विरोध किया है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले शांति समझौते का इजराइल विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। यूएस डील को लेकर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम डील मानने को बाध्य नहीं हैं, यह इजराइल ने कहा है। सीरिया गाजा में जो इजरायली सेना है वो बनी रहेगी, इजराइल ने इशारा कर दिया है। लेकिन इस युद्ध का असर जो हुआ वो पूरी दुनिया में हुआ, मगर
अब जो असर हो रहा है वो और ज्यादा हैरान करने वाला है। मई में भी थोक महंगाई दर में इजाफा हुआ है। 43 महीने के उच्चतम स्तर पर यह महंगाई जा पहुंची है। मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68% पहुंच चुकी है। फ्यूल और रोजमर्रा का सामान महंगा हो रहा है। जो फूड इंडेक्स है उसमें भी जो वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है। महंगाई ने आम आदमी की चिंता को और बढ़ा दिया है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। देश में थोक महंगाई ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मई महीने में भी थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधारित महंगाई बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई है, जो पिछले 43 महीनों का सबसे उच्च स्तर है। इससे पहले अप्रैल में यह 8.26% दर्ज की गई थी। यानी समझा जा सकता है कि अगर यही स्थिति कुछ और दिन बनी रही तो इसका असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब अगर इस युद्ध के चलते बात की जाए कि भारत ने क्या सीखा, भारत के पास क्या क्या विकल्प थे, तो उस पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत ने क्या सीखा? मल्टी लेयर एयर डिफेंस की आवश्यकता भारत में है। दूसरा, ड्रोन युद्ध भविष्य की बड़ी चुनौती है, यह भारत ने सीख ली है। तीसरा, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा चौथा पॉइंट, कूटनीति और सैन्य तैयारी साथ साथ चलानी होगी अगर हमें स्टैंड करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस मिडिल ईस्ट के युद्ध के चलते हुआ कि तेल और गैस पर निर्भरता कम करनी होगी। हमें उसके वैकल्पिक स्रोत पर विचार करना होगा, उन्हें खोजना होगा। आधुनिक युद्ध तकनीक पर फोकस बेहद जरूरी है। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, कई प्रकार के खतरे हैं। एकल रक्षा प्रणाली खतरों को नहीं रोक सकती है, इसीलिए हमें रक्षा के लिए कई और प्रणालियों पर विचार करना होगा। ड्रोन युद्ध भविष्य की बड़ी चुनौती है, इसके लिए हमें काम करना होगा। कम लागत वाले ड्रोन युद्ध के लिए हथियार बनाने होंगे। भारत को एंटी ड्रोन रडार पर फोकस करना होगा और साथ ही जैमर और लेजर प्रणालियों पर भी निवेश करना अनिवार्य होगा। तब जाकर आप दूसरे मुल्कों से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन महत्वपूर्ण है। युद्ध काल में आयातित हथियार पर निर्भरता को कहीं ना कहीं जोखिम माना गया है। यही कारण है कि इस पर से निर्भरता हटानी होगी। स्वदेशी मिसाइल, रडार, ड्रोन ही सुरक्षा दे सकते हैं। इस दिशा में भी काम करना होगा, इस पर विचार करना होगा। कूटनीति और सैन्य तैयारी साथ साथ चलानी होगी। भारत की परंपरा संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की रकीक है, उस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन प्रभावी कूटनीति मजबूत सैन्य क्षमता से तय होती है, इस दिशा में भी काम करना बेहद अनिवार्य है। लेकिन अंत में ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। तेल गैस पर निर्भरता कम करनी होगी। साइबर नेटवर्क को और मजबूत करना होगा ताकि हम इससे बच सकते हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन दिशाओं में काम करना होगा। ये भारत इस परिस्थिति से सीखता हुआ नजर आया है।